हमारे रिवीजन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अब देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, तो बेसिक बेसिक मुद्दे तो हमको पता है कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के, लेकिन अब हम लोग पूरा डिटेल में जाके देखेंगे कि इनका एग्जैक्टली क्या डिस्टिंग्विश के पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहला नेचर ऑफ एक्शन। अब कोर्जन में क्या होता है, तो देखो इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। आपको याद है ना, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ये हम लोग देखा करते थे। मतलब आप सचमुच में कोई फिजिकल फोर्स लगा रहे हो या थ्रेटन कर रहे हो तो ये आपके कोर्जन में जाएगा। द अग्रीड पार्टी इज कंपेल्ड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट इट विल्स। ओके, तो भाई आप लोग सामने वाली पार्टी को उसके विल के खिलाफ उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हो। ओके, ये हो गया आपका कोर्जन। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में बोलूँ तो मॉरल और बस मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, अगर कोर्जन की बात करेंगे तो कोर्जन में फिजिकल फोर्स होगा, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो यहाँ पे मॉरल और मेंटल प्रेशर होगा। क्लियर हो गया? फिजिकल फोर्स के साथ थ्रेट भी लिख देना और यहाँ पे मोरल और मेंटल प्रेशर। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन। अब देखो आपको पता है कोर्जन का जो डेफिनेशन है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, है ना। और जहाँ फॉरबिडन बाय लॉ आ गया, इसका मतलब वो क्रिमिनल एक्शन हो गई। तो देखो इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एंड एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ठीक है, लेकिन क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कोई एक्ट होता है विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड? जवाब है नहीं। तो नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और थ्रेट इज गिवन। ठीक है, दो पॉइंट क्या हो गए? पहले में लिख दिया आपने फिजिकल फोर्स होता है, और सेकंड में क्या लिखोगे बताना, मॉरल और मेंटल प्रेशर होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल एक्शन कोर्जन में इन्वॉल्व होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चले जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी। देखो कोर्जन के लिए नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशन नहीं भी रहा तो थर्ड पार्टी से भी आप कोर्जन करा सकते हो, या थर्ड पार्टी पर भी आप लोग कोर्जन करा सकते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रिलेशनशिप नेसेसरी नहीं होती। ओके, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आपको उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाना है तो एक बात याद रखना, यहाँ पे रिलेशनशिप होना जरूरी होता है। विदाउट रिलेशनशिप देयर कैन नॉट बी एनी व्हाट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज बाय होम। कोर्जन कौन कर सकता है? मैंने आपको तब भी बताया कोर्जन करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं के बीच कोर्जन हो जाए। जो पार्टी कोर्जन कर रही है वो किसी थर्ड पार्टी से भी कोर्जन करा सकती है, या फिर जो वो सामने वाली पार्टी है जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो उस पर कोर्जन नहीं किया जा सकता, किसी और पे भी कोर्जन किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये कौन एक्सरसाइज करता है? कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है कोर्जन। जरूरी नहीं कि जो दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से ही कोई एक पार्टी कोर्जन करे। द कोर्जन नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर नॉर नीड इट टू बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोमिसर। जरूरी नहीं कि प्रोमिसर ही क्या करे, कोर्जन करे, और ना ही प्रोमिसर के अगेंस्ट करे, ये भी जरूरी नहीं होता। ओके, इट कैन बी यूज बाय अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्जन तो भाई कोई भी कर सकता, बात समझ में आ रही है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है बस उन्हीं के बीच में क्या हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूँ तुमको कि भाई चलो 4 पॉइंट बता दो, 4 पॉइंट क्या क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो बताना। कोर्जन में फिजिकल थ्रेट होता है या फिजिकल फोर्स होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल और मेंटल प्रेशर होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, तो क्रिमिनल एक्शन कहाँ पे होगी? कोर्जन में होगी, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होगी। देखो एक बात वापस बताता हूँ, आप लैंग्वेज के पीछे जाओ, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे मत कर देना कि रट्टा मार रहे हो। आप इसको ऐसे के ऐसे रट्टा मारने की कोशिश करते हो तो जो पॉइंट आना चाहिए वो भी पॉइंट आपका नहीं आता। तो आप लगा तो बस इसको सिंप्लीफाई ऐसा भी कर देते हो कि कोर्जन इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्शन बट अनड्यू इन्फ्लुएंस डज नॉट इन्वॉल्व सच एक्शन
तो भी आपको मार्क मिलेंगे। ये बात समझ के लो, आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही छापना है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, तो आप वो भी यहाँ पे लिख दोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज उसको उठा के वहां पे डालो, बस आपका मेन पॉइंट भटकना नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, उसके बाद में इनफोर्सेबिलिटी। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द कोर्जन। ओके, मतलब क्या हुआ, जब भी कोर्जन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो जिसका कंसेंट आपने ऑब्टेन किया है कोर्जन से, तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अनडू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, वेयर द कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और द कोर्ट में सेट असाइड और एनफोर्स इट। ओके, एक बात समझ के रखना, अगर अनडू इन्फ्लुएंस हुआ तो या तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड कर सकता है, मतलब क्योंकि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर आप अगर कोर्ट में जाओ तो कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड करो, या फिर कभी कभी कोर्ट आपको एनफोर्स करने को बोल सकती है इन मॉडिफाइड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बोला, एक टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि तेरा आईफोन मुझे 5000 में सेल कर दे, और बच्चे को लगता है कि भाई ये टीचर के हाथ में अपने मार्क्स अटके पड़े हैं तो चलो सेल कर देते 5000 में, भले ही विलिंगनेस नहीं थी। अब ये अनडू इन्फ्लुएंस हुआ, ये तो श्योर है। अब वो स्टूडेंट क्या कर सकता, या तो कॉन्ट्रैक्ट उधर ही रिजाइंड कर देगा, ये पहला इशू, या फिर अगर स्टूडेंट कोर्ट में लेके जाता है उस टीचर को, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट या तो बोलेंगे ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड करो, काम खत्म करो, वॉइडेबल मान लो कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर कोर्ट डायरेक्ट भी कर सकती है उस टीचर को कि भाई ठीक है तेरे को फोन आ गया ना, ठीक है, लेकिन तू क्या कर, इसको इतना इतना पेमेंट दे दे, जितना इसका वैल्यू है उतना उसको पेमेंट दे दे और बात खत्म कर ले और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर ले। तो कोर्ट दोनों टाइप के ऑर्डर दे सकती है इन केस ऑफ योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। या तो कोर्ट सेट असाइड करने के लिए बोलेगी, या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में, मतलब चेंज्ड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए भी आपको कोर्ट बोल सकती है। ठीक है, कोर्जन में कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा, कोर्जन में सीधे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया जा सकता है, इन शॉर्ट वॉइडेबल बन जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी वॉइडेबल बन जाता, बट अगर कोर्ट में मैटर जाता तो कोर्ट के पास में दो ऑप्शन होते, या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने को बोले, मतलब सेट असाइड करने को बोले, या फिर इसको एनफोर्स करने को बोले इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, अगर कोर्जन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड होता है, ओके, तो जो भी बेनिफिट आपको मिला था, एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक, जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो वापस उसको देना पड़ेगा, जो भी आपको बेनिफिट मिला होगा वो आपको उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। ये कहाँ पे, कोर्जन होता है तब। लेकिन अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात है, अब ये पावर वैसे तो आपके उस पार्टी के पास होती है, पार्टी खुद से अगर अवॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट, सेट असाइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी रिस्टोर हो जाएगा बेनिफिट, मतलब जो बेनिफिट मिला था वो वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर कोर्ट में मैटर गया तो भाई फिर कोर्ट पे डिपेंड है कि वो पूरी कंसिडरेशन देने लगा रहा है वापस, या फिर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन वापस देने लगा रहा है, तो वो किसके हाथ में होगा, आपके कोर्ट के हाथ में होगा। ओके, तो दिस आर ऑल अबाउट योर डिस्टिंग्विश के पॉइंट। आई होप आपको सबको ये याद रहेंगे सारे के सारे। ओके, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है बताना, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। फ्रॉड के बारे में अगर बोलूं तो फ्रॉड के लिए आपका इंटेंशन कैसा होता, इंटेंशन टू डिसीव होता है, मतलब आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर किसकी बात चल रही है, आपके फ्रॉड की बात चल रही है, तो फ्रॉड में हमारा हमेशा इंटेंशन कैसा होता है, डिसीव करने का, सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने का। लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपका कोई इंटेंशन नहीं होता सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का। ओके, फ्रॉड में आपका इंटेंशन है डिसीव करने का, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका कोई डिसीव करने का इंटेंशन नहीं होता।
ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, अब द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स दैट स्टेटमेंट इज अनट्रू, मतलब जो बंदा सामने वाले को सजेशन दे रहा है उसको खुद को मालूम है कि वो सजेशन गलत है, वो स्टेटमेंट गलत है, बट फिर भी बंदा क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है। ओके, तो ये हो जाता है आपका फ्रॉड। तो फ्रॉड में आपको ट्रुथ क्या है वो पता है, हमको पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है, बट फिर भी अगर सामने वाले को वही सजेशन दे रहे तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड। बात समझ में आ रही है। मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ओके, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, हम लोग सामने वाले को स्टेटमेंट तो दे रहे, वो हमको लग रहा कि सही है, बट एक्चुअल में वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। ओके, तो 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन फटाफट बोलना ही पड़ेगा। सबसे पहला, फ्रॉड में आपका इंटेंशन होता है टू डिसीव, सामने वाले को हार्म पहुंचाना, ये आपका इंटेंशन होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता। ओके, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, फ्रॉड की अगर बात करूं तो हम जो सजेशन दे रहे वो हमको भी मालूम है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो है गलत स्टेटमेंट, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में जो बंदा स्टेटमेंट देता है उसको लगता है कि स्टेटमेंट सही है, बट वो सही नहीं होता, वो स्टेटमेंट होता है गलत। ओके, उसके बाद रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। द इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडाइट, रेपुडाइट का मतलब होता है कैंसिल, ओके, रेपुडाइट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर द डैमेजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका फ्रॉड होगा तो फ्रॉड में इंजर्ड पार्टी जो होती है, मतलब जिसको हार्म पहुंचा, वो रेपुडाइट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, मींस कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस भी। वो नीलकमल का एग्जांपल याद करना, आपने हटकुन से अगर सामने वाले को इंजोर किया है, मतलब गलत चेयर्स देके, तो फिर आपको वहां पे क्या होगा बताना, आप लोग को रेपुडाइट तो करेगा ही करेगा वो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को, और बल्कि आपको उसको डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं। ओके, और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रेपुडाइट द कॉन्ट्रैक्ट और sue फॉर द restitution बट कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ तो हम कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को या रेस्टिट्यूशन, मतलब जिस पोजीशन से गिरे थे वहां पे वापस लाने के लिए आप उनको फोर्स कर सकते हो, बट आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मेन मुद्दा यहाँ पे एक ही है, फ्रॉड होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने को बोल सकते हो, बट यहाँ पे आप लोग डैमेजेस नहीं मांग पाओगे। ओके, तो ये तीसरा डिफरेंस आता है। और फोर्थ, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। फ्रॉड में आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले के पास मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ था तो उसने मेरा फ्रॉड पकड़ना चाहिए था। वो देख रहे थे ना, लेट द बायर बी अवेयर, कैवियर टेम्पटर। आप खुद फ्रॉड करोगे और ऐसा बोलोगे क्या, वो कस्टमर होशियार होना था, कस्टमर ने खुद से समझना चाहिए था कि मैं फ्रॉड करा, ऐसा बोलोगे क्या? जवाब है नहीं, नहीं बोल सकते हो आप ऐसे। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ का आप लोग क्या नहीं ले सकते, आप लोग सिक्योरिटी नहीं ले सकते, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते बताना, हम ये बोल जरूर सकते हैं कि देयर वेर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। ओके, पार्टी के पास में रास्ते थे ट्रूथ को जानने के और वो नहीं जानता तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसका प्लीड कर सकते हो, मतलब आप खुद को एक्सक्यूज में ला सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में। लेकिन ये मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ आपको फ्रॉड में अवेलेबल नहीं होगा। फ्रॉड में होता है एक जगह पे, आपने पहले रिवीजन में देखा है, कब होता है बताना, जब मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड हो रहा है तो वहां आप लोग मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ बता सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई सामने वाली पार्टी के पास में मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ तो थे। ओके, तो वहां पे आप लोग ये रख सकते हो। क्लियर हो गई बात सबको? इसके बाद तो ये 4 पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंटेंशन डिसीव करने का होता है फ्रॉड में, मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता। हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हमको पता है अनट्रू है, हम जो मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां हमको लगता है ट्रू है बट वो एक्चुअल में अनट्रू होता। इंजर्ड पार्टी रेपुडाइट कर सकती है और क्लेम द डैमेजेस, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में इंजर्ड पार्टी रेपुडाइट भी करेगी, रेस्टिट्यूशन भी करेगी और डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगी।
फिर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ का आप लोग यहाँ सहारा नहीं ले सकते हो, फ्रॉड में सपोर्ट नहीं ले सकते हो, फ्रॉड में मिस रिप्रेजेंटेशन में वो भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, फिर नीचे लीगल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, मतलब अगर तुम्हारा कोई एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट होता तो उसका क्या इफेक्ट होगा। When the consent is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is voidable. मैंने तब भी आपको बताया था यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस नहीं आया, बट अनडू इन्फ्लुएंस भी voidable होता है। उसका एक्चुअल और एक रीजन बोलता हूँ, अनडू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट voidable बनता, ये सेक्शन 19A में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? 19A में। और हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? हम लोग तो सेक्शन 19 देख रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस का नाम नहीं है। आप लगा तो यहाँ पे लिख सकते हो अनडू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल कब बनता है? सेक्शन 19A के हिसाब से बनता है। मैं आपको बता भी देता हूँ वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे आपको और भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार अनडू इन्फ्लुएंस का नाम यहाँ पे कैसे नहीं आया, है ना। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, कहाँ लिखा हुआ है वो देख लेंगे। देखो बच्चों, ये है अनडू इन्फ्लुएंस, इसमें सेक्शन 19A है। ओके, अब ये 19A क्या बोलता है? When the consent to an agreement is caused by undue influence, the contract is what? Voidable। लेकिन ये कहाँ पे दिया गया है? 19A के अंदर दिया है। और ये सेक्शन 19 जो है ना बच्चों, तो 19 में आपको क्या दे के रखा है बताना, कि अगर आपका कोर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट लिया गया तो वो क्या रहेगा? वॉइडेबल रहेगा। आपको यहाँ पे प्लेस होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अनडू इन्फ्लुएंस से भी कंसेंट लिया जाता है तो वो भी आपका वॉइडेबल बनेगा, बट वो किस सेक्शन में लिखा गया है? 19A के अंदर लिखा गया है। क्लियर हो गया? मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। Whose consent was so caused by fraud, misrepresentation can insist the performance, ओके, इंसिस्ट भी कर सकते हो आप परफॉर्मेंस की, एंड दैट ही शुड बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन। मैंने देखो यहाँ अरिजीत सिंह का एग्जांपल दिया, अरिजीत सिंह ने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया, तो आप उसको इंसिस्ट कर सकते हो कि भाई आके तू गाना गा के जा, और हम जिस पोजीशन से गिरे हमको उस पोजीशन पे लेके आ। ओके, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आप लोग इंसिस्ट भी कर सकते हो और जिस पोजीशन पे गिरे थे उस पोजीशन पे वापस लाने के लिए भी बोल सकते हो। एक्सेप्शन, if such consent was caused by misrepresentation or silence fraudulent by within the meaning of section 17 is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth। मतलब जब आपका मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट लिया गया और सेकेंडली यहाँ पे बोला है साइलेंस फ्रॉडुलेंट, मतलब साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। ओके, ये दो केसेस में अगर आपके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ थे और फिर भी आप सच नहीं जान पाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। ओके, तो वॉइडेबल कब बनेगा? मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड से वो तब वॉइडेबल बनेगा जब आपके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ भी नहीं थे। बट अगर आपके पास में मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे तो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन आप पे हुआ या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड आप पे हुआ तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा। ओके, तो ये था उसका एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन, a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable contract। ओके, इसका मतलब भले ही आप फ्रॉड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ओके, आपने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन भी कर दिया, लेकिन which did not cause the consent of the party to the contract। मतलब क्या हुआ, आप किसी के ऊपर फ्रॉड कर रहे हो, आप किसी के ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, बट आपके फ्रॉड और आपके मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो एंटर नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो किसी दूसरे ही चीज की वजह से एंटर हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। तो तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है? क्या वो बोल सकता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ? जवाब है नहीं बोल सकता। अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया, मैंने किसी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया और मेरे फ्रॉड या मेरे मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो सामने वाला बंदा एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा।
नहीं तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बट इसका कोई इम्पैक्ट उस सामने वाले बंदे पे नहीं आता, वो एंटर मेरे बोलने पे नहीं कर रहा, वो खुद से ही एंटर कर रहा, तो एक बात याद रखना, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। ओके अब ये हमने एग्जांपल भी देखा था, ए इंटेंडिंग टू डिस्यू बी फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर एनुअली प्रोड्यूस्ड एट एस फैक्ट्री। ए बोलता है, गलती से बोलता है बी को कि भाई 500 माउंट्स मेरे फैक्ट्री में बनते हैं, बट एक्चुअली उतने नहीं बनते थे। ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बताना, वॉइडेबल बन जाएगा। ओके क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे के रखी हुई थी। ओके तो ये क्या बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और यही एनालिसिस में भी वापस से दिया। ओके तो ये सब चीज़ें हम लोग अब वापस से नहीं पढ़ेंगे, तो यही सब बातें एनालिसिस में भी दे के रखी है सेक्शन 19 के। ओके तो यू कैन सी फ्रॉम हियर। आगे ये भी हमने देख लिया है सब। फिर आया था मिस्टेक के बारे में बात। तो बेटा मिस्टेक जो है वो हमारा इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ होता है। ओके विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर्स। ओके मतलब ये इरोनियस बिलीफ होता जिससे सामने वाली पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है सब्जेक्ट को। मिस्टेक इधर बायलैटरल और यूनिलैटरल हो सकती है। बायलैटरल कब, जब दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो जाए, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, तो वो होगी बायलैटरल। यूनिलैटरल कब होगी, जब ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर द मिस्टेक। जब एक पार्टी की मिस्टेक यूनिलैटरल, दोनों पार्टी की मिस्टेक तो बायलैटरल। ये बात याद रखना। फिर इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपकी कोई गलती होती है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट गिरेगा, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो वॉइड बनता है बोलने के लिए, लेकिन अब वो वॉइड रहेगा कि नहीं वो देखने के लिए आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि मिस्टेक कौन से टाइप की है। ओके तो याद रखना नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज, एज अ रिजल्ट मिस्टेक विल लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मिस्टेक से जो भी आपका एग्रीमेंट बनता तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा ऊपर ऊपर से। बट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, ओके हमारे कंट्री के लॉ की मिस्टेक है, तो देर इज नो इग्नोरेंस, नो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको, तो फिर ये वैलिड माना जाएगा। ओके और दूसरा, अगर मिस्टेक आपने फॉरेन लॉ की करी है तो ये एक्सक्यूजेबल होता है। ओके और इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के एंगल से सोचना, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता। ओके मिस्टेक ऑफ फैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को गलत अंडरस्टैंड कर लिया तो वो बनती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके तो वो कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देगा। ओके एग्रीमेंट उससे बनना है वॉइड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब दोनों पार्टीज की गलती है तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता, जब यूनिलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी। ओके वैसे भी मिस्टेक पे इतना आता नहीं है, तो हम लोगों ने जो देखा वो हमने इन टोटलिटी पूरा की पूरा कंप्लीट भी कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। फिर बच्चों हम लोग इसके बाद में वो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन देखे, बट हम लोग ये सब बातें देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।